Hello everyone, this is Justice a Learner and I am your English trainer. So once again we are diving in a session over revision. Yesterday we have revised what is tense, we have talked about how many categories are there, and we also understood it in very kind of easy way. I used a kind of method that is known as mnemonics, making tricks to remember the stuff, right? And we talked about mm, simple present tense, right? So today we'll be moving further by reviewing the stuff what we covered yesterday. Of course, I'll be questioning you that you remember the things which I delivered yesterday or not. तो चलिए पहले कहानी से शुरू करते हैं बात को, राइट? सो पीढ़ियों की बात की थी हमने, समय की बात की थी। टेंस इज नथिंग बट टाइम, राइट? तो हम पूछते हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट से, राहुल जी से। सो राहुल जी, टेल मी, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ टाइम इज देयर? कितने टाइप की के टाइम होते हैं? टाइम की कितनी कैटेगरी है, बताइए। टाइम की कैटेगरी। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। मैंने टेंस वर्ड का यूज ही नहीं किया था। टाइम बताइए, समय कितने तरह का होता है? और थ्री सर। कौन कौन सा? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। पास्ट, यस। तो उसी को हम टेंस बोल देते हैं, राइट? तो आपने बिल्कुल सही बोला था स्टार्टिंग में भी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए कि जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी हमारी, कैसी थी जिंदगी जब हम पैदा हुए थे तब? व्हेन वी वर बोर्न। सिंपल। सिंपल थी। फिर उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। अच्छा, ठीक है, हार्ड वर्क शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्क को क्या रखा मैंने? हमने क्या रखा, एक वर्ड बताइए जो मैंने कल बताने की कोशिश की थी। हार्ड वर्क को हमने क्या रखा? नहीं बताएंगे कोई। चलिए तो हम पल्लवी जी से पूछते हैं, क्या करना शुरू किया जब हाँ बताइए। सर डज। डज नहीं, हार्ड वर्क आपने बोला शुरू किया। पहले बात वो, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बना रहे हैं तो तब भी उसको थोड़ा लेके आइए। चलिए पल्लवी जी से पूछते हैं। पल्लवी जी, लेट मी नो, सिंपल लाइफ थी हमारी जब हम पैदा हुए थे, उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद कंटिन्यूअस क्या आप मुझे डायरेक्ट आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं स्टोरी चाहता हूँ। स्टोरी से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। बाय द वे, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको निमोनिक्स बोलते हैं। चीज़ों को अपनी तरह से तोड़ लेना और समझने की कोशिश करना। चलिए किसी और से पूछते हैं। मोनालिजी, आप बताइए, सिंपल लाइफ थी, उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया? सिंपल लाइफ थी, फिर अपनी नीड्स बढ़ गई, फिर अपन ने नीड्स बढ़ने के बाद में फिर वो कंटिन्यू कंटिन्यू स्टार्ट रखा। किया, कंटिन्यूअस कंटिन्यू। में हो गया। फिर कंटिन्यूअस में होने के बाद में फिर उसे कुछ जो मिस्टेक्स थी वो रिमूव करने की कोशिश करके वो परफेक्ट बनाना स्टार्ट किया। हम्म। ठीक है। हम्म। देन परफेक्ट बनने के बाद में फिर से वो कंटिन्यू स्टार्ट किया, हम्म। वो परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। चलिए ठीक है, आपने एक तरह से बताया तो सही है, बट मुझे अब इसमें साफ साफ झलक गया है कि कैसे लोग अपनी बुराइयां छुपाते हैं, है ना? मेरा नेटवर्क नेटवर्क है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये यस। ठीक है। चलिए तो मुझे अब यहाँ पे ये बात समझ में आई है अभी तो, कि हम अपनी बुराइयों के बारे में नहीं बताना चाहते। ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, शायद मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को अभी समझ में आएगा। कुछ लोगों से और क्वेश्चन करते हैं। चलिए सावन जी, आप बताइए, सिंपल। आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस, अभी आ रही है आवाज मेरी? सर अभी तक आवाज ही नहीं, पता नहीं आ रही होगी क्योंकि वो नहीं आ नेटवर्क रही। हो गया था। अभी आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, मैं सावन जी से पूछना चाहूंगा। तो मैं कुछ बोल रहा था कि हम अपनी गलतियां कैसे छुपाते हैं, हम अपने अपने सच्चाई को नहीं बताते लोगों को। सावन जी से कोशिश करता हूँ। सावन जी, अभी मोनाली जी ने बताया, ठीक है, ट्रिक काम कर जाएगी, पर क्या मोनाली जी ने सही बताया सब कुछ? हाँ, सर मैं अपने
मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम बचपन में जब हम बॉर्न हुए थे तब हमारी लाइफ सिंपल थी। जब हम्म। जैसे जैसे हम ग्रोथ करना शुरू किया तो हम चालाकी करने लगे, धूर्तता करने लगे, और हम उसमें मतलब अपना काम अगर हमें पता चल गया कि अपना काम कैसे निकाल सकते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे रिलेटिव से हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये हम्म। प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही। फिर हम्म। आफ्टर सम टाइम इसमें हम परफेक्ट बन गए, मतलब हमें एक प्रोफेशनल बन गए कि हमें पता चल गया कि हम कैसे चालाकी धूर्तता करके अपना काम बना सकते हैं। राइट। फिर ये काम परफेक्ट टेंस हो गया। फिर उसके बाद में ये काम कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद में कंटिन्यू चलता रहा और हमें उस काम में परफेक्शन भी आ गया, और वैसे ही फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हैं। राइट। चलिए, आपने अच्छे तरह से अरेंज करने की कोशिश की इसे, बहुत बढ़िया। तो हालांकि ट्रिक तो मोनालिजी वाले भी काम कर जाएगा। जो भी उन्होंने बताया कि हम अपने काम किया, हार्ड वर्क किया, जो भी किया, और उसके बाद परफेक्ट हो गए, परफेक्ट होके काम किया हमने, है ना। मिस्टेक्स अपनी कम की, फिर भी कंटिन्यू किया, चलिए। लेकिन जो मैंने बताने की कोशिश की थी वो थोड़ा सा मिस हो गया था। मैं ये इसलिए कह रहा था कि अपनी कमी नहीं बताना चाहते हम चालाकी करते हैं, धूर्तता करते हैं, ये कोई नहीं बताना चाहता। एग्जाम्पल के लिए, अब कोई आपसे पैसे मांगे तुरंत, तो फिर आपका अच्छा खास दोस्त है, आपके पास पैसे हैं पर आप उसे देना नहीं चाहते, तो आप उसे साफ साफ ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता। आप उसे बोलेंगे, भाई मेरे पास है नहीं, नहीं तो पक्का दे देता तुम्हें। अरे तुम्हें तो मना ही नहीं करता, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, तुम मेरे भाई हो यार, तुम्हारे लिए जान हाजिर, पैसे की बात कर रहे हो तुम। तो ये चालाकियां हमने सीख ली हैं। तो और बिल्कुल इमोशंस और एक्सप्रेशन वैसे एकदम से सीरियसनेस वाले, तो वो चीज़ है। कुल मिलाकर बात ये थी कि हम इसे हमने कहानी के रूप में इसलिए लिया था ताकि चीजें याद हो जाएं, है ना। और सिंपल को हम ये भी कहते हैं कि जब सिंपल लाइफ होती है ना, तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड होता है, बिल्कुल चीजें इंडेफिनिट होती हैं, अनिश्चित होती हैं। तो सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, राइट। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, कल हमने जिस तरह से इसको लिया था इस सीक्वेंस में, कि जब हम पैदा होते हैं तो लाइफ सिंपल होती है, कुछ भी प्लानिंग रहती नहीं जिंदगी में, जो सामने दिख रहा है, आज मार्केट में दिख गया, कुछ नजर आ गया, मम्मी पापा से कह दिया कि मैं ये चाहिए, वो पीला वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या है। कभी कभी तो जो टोबैको होता है, तंबाकू, उसकी ओर इशारा कर देते थे हमें ये चाहिए, और रोने लगते थे। तो फिर उसके बाद ये हमें कुछ पता नहीं होता है क्या है क्या नहीं है। तो इनडेफिनिट होती थी लाइफ की, जहाँ कुछ मिल गया, जहाँ नजर पड़ गई, उसको पिक करने की कोशिश की। तो सिंपल को हम इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं, अनिश्चित, कुछ पता नहीं कि बच्चा कब क्या करेगा। कोई जानता है कि बच्चा कब क्या करेगा, या अभी यहाँ पे है फिर कहाँ चला जाए, अभी यहाँ से अगर तुम नजर ना रखो, हो सकता है छत से नीचे गिर जाए। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, राइट। तो इंडेफिनिट होती है लाइफ और सिंपल होती है। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि जब बड़े होने लगे तो हमने चालाकियां करना शुरू की, और वो कंटिन्यू रखी, लगातार रखी, लगातार रखी, लगातार चालाकियां की। अब चालाकियां करते रहे तो प्रैक्टिस में आ गई वो चीज, फिर परफेक्ट हो गए। परफेक्ट होने के बाद भी क्या किया, वही काम किया लगातार, और वो तब तक करते रहे, परफेक्ट होकर भी कंटिन्यू रहा, जब तक हम खत्म नहीं हो गए, है ना। तो ये हमने चार नाम सीख लिए थे। एंड देन उसके बाद हम समझ गए थे कि ये चारों नाम सबके साथ आ जाएंगे। प्रेजेंट का साथ आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट बोल दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, दो नाम हो गए। और फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही सिंपल फ्यूचर या दूसरा नाम इसका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 नाम हमें याद रखने हैं। अब ये एक तरह से 12 की फैमिली हो गई, अब इसमें भी और भी छः छः बनेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 12 अभी हम देख पाए हैं, गिन पाए हैं। तो हमने उसमें से सिंपल प्रेजेंट को देख लिया था। अब उसमें अब क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा बहुत। चलिए, तो शुरुआत करते हैं फिर से एक क्वेश्चन के साथ। बताइएगा पल्लवी जी आप मुझे, कि पर्सन्स कितने कैटेगरीज के होते हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन पर्सन। पर्सन कितने कैटेगरीज के होते हैं। तीन। तीन तीन कैटेगरी प्रकार। के, ठीक है। चलिए, राहुल जी आप बताइए, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन नहीं बताया तो पार्टी देनी पड़ेगी आपको, पूरे क्लास को। बताइए फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, राहुल जी। प्रेजेंट सर। हैं। प्रेजेंट। हाँ पता था, आप नहीं बताएंगे। फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन देता हूँ चलिए। आई, वी, यू, दे, इन चार में से फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आई। और भी कुछ।
नहीं पता। First person. चलिए विष्णु जी आप बताइए। थैंक गॉड यू जस्ट अराइव्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर यू। Sorry, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I'm confused. And हम्म। I and V, कंफ्यूज क्यों है? तो आई विन वी होता ही है फर्स्ट पर्सन। right? Okay. आई एंड वी फर्स्ट पर्सन होता है। No, ठीक sir. है। He, she, it. Yes. ही सी इट थर्ड पर्सन होगा। कल क्लास नहीं ली ना आपने? Yes, sir. और रिकॉर्डिंग तो देखते ही नहीं कभी, कोई रिकॉर्डिंग तो होता ही नहीं कभी कुछ ऐसा। तो ही शी थर्ड पर्सन है और दे भी थर्ड पर्सन है। और नाउन जितने होते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो थर्ड पर्सन है। हाँ, सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही सी इट या सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है। अब इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है? पहले बताने की कोशिश की थी, किसी को कोई याद है क्या आपको? किस तरीके से, अगर हम मान लीजिए बिल्कुल भूल गए थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई है यहाँ पर मुझे बता दे कि मैं बैठ करके एनालाइज कर लूँ और मुझे अपने आप पता चल जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है? किसी के पास है वो ब्रह्मास्त्र जो बता दे कि मैं बैठ जाऊं आराम से, एकदम से ध्यान की मुद्रा में, यस, अब मेरे अंदर से आएगी इंग्लिश? कोई तरीका है ऐसा ये तीनों पर्सन निकालने का? कोई है यहाँ पे जो जिसको याद हो? मैं इसके ऊपर बता चुका हूँ, मैं तरीका बता चुका आप हूँ, है? बताए थे सर इसमें कि हम्म। शीशे के सामने बैठ जाना है, और हाँ। जो और आई है, आई तो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू जो शीशे में है यू वो सेकंड पर्सन हो गया, हम्म। और हम दोनों को से संबंधित जो हैं, हम्म। मतलब वो थर्ड पर्सन हो गए। और जैसे मतलब ही सीट। किसी किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं आईने के सामने बैठा जी। हूँ, आराम से खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा हूँ, तो मैं कहूंगा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी छवि, मेरी परछाई, कैसे हो तुम, है ना? तो फिर मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सेकंड पर्सन है और मैं खुद को मैं कह रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, मुझे एक ट्रिक और मिल रही है। फर्स्ट, रोमन में हम फर्स्ट को आई लिखते हैं, इजंट इट? रोमन में फर्स्ट को आई लिखते हैं ना? तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट मतलब आई, है ना? आई। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और सामने आईने में जो मेरी छाया है वो सेकंड पर्सन है ना? तो मैं और तुम, है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए, है ना? तो मैं, अगर मैं कहूँ मैं बहुत सारे लोग हो जाए तो मैं हम बोल सकता हूँ, यानी आई का ही प्लूरल होता है हम। कभी कभी हम अ, मैं की जगह हम ही यूज करते हैं, जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे इधर भी यूपी में भी ज्यादातर मतलब हम बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, व्यवस्था तैयार रखना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब हम मतलब हम आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। तो कुछ आदत होती है लोगों की, है ना? कितने लोगों के रीजन में आई को, यानी मैं को हम बोला जाता है? आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर हमारे मैं? यहाँ बोला जाता है सर। हाँ, आप बलरामपुर के हैं ना, तो उधर थोड़ा प्रभाव हमारे इधर का जी। रहता है और आपके इधर का हमारे इधर रहता है। बढ़िया। तो इसी तरह से हम देखते हैं, तो हम इससे दोनों समझ जाएंगे। यानी मैं खुद को मैं बोलता हूँ, या फिर एक कंपनी में जब किसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, पूरी कंपनी को या पूरे मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो मैं वहां पर मैं ना बोल करके हम बोलता हूँ। तो आई का प्लूरल होता है वी। तो अगर आई क्लियर हो गया तो वी अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मैं हूं और मैं का हम हो जाता है, सिंपल सी बात। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। और हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी होती है। और हम लोग की अंग्रेजी भी वी होती है। तो तरीका यही बताया था। बैठ जाइए शीशे के सामने और ध्यान लगाइए और सामने देखिए कि ये कौन है। मैं हूं, तुम हो, और जब तीसरा कोई है तो वो थर्ड पर्सन। ये बोतल है हमारे बीच में, है ना? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बोतल, है ना? तो ये बोतल कौन है? थर्ड पर्सन, राइट? ये थर्ड पर्सन है। या अब मैं कोई बोल दूं कि मैं हूं, तुम हो, और वो 8 बजे क्लास लेनी है, इतने सारे लोग आएंगे, है ना? पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, चलो उनको छोड़ो, हम खुद में बात करते हैं। तो वो सब क्या हो गए मेरे लिए? थर्ड पर्सन हो गए, मेरे और जो मेरी परछाई है उसके लिए। अभी मैं मान लीजिए आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। ठीक है। पर अब आप अपने आप को क्या बोलोगे? अपने आप को यू तो बोलोगे नहीं। तो आप अपने लिए क्या होगे? आप अपने लिए क्या होगे बताओ? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या होगे? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आप अपने आप को आई कह के मतलब एड्रेस करते हो, राइट? या तो आई कह के एड्रेस करोगे, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वी कह के करोगे, राइट? है ना? कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में है, तो आप कहते हैं कि दिस इज आवर स्कूल एंड वी वर्क हार्ड, वी आर अ टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स, है ना? ऐसे बोलते हैं। तो आप इस तरह से चीजों को ले लेते हैं, राइट? तो ऑब्जर्व करने का तरीका, मैंने कोशिश तो की है, पूरी कोशिश की है कि चीजें मिस ना हो जाएं, कैसे भी करके याद रहें।
पर अब आप इसको एनालाइज कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका, कुछ भी समझ में ना आए, आईने के सामने जाओ, बातें करना शुरू करो। मैं और तू मेरी परछाई, और ये आसपास के लोग। मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मेरा प्लूरल हम, वो भी है फर्स्ट पर्सन। तुम यानी तू, तू है सेकंड पर्सन। और तुम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे आईने, सब मेरे लिए सेकंड पर्सन है, राइट। और ये जितने आसपास की चीजें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, ये पेन का डब्बा, ये बॉटल, ये माउस, और ये फोन, ये मेरा पार्टनर, और ये बाहर के लोग, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो मेरे तुम्हारे बीच में जो तीसरा आता है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। बाकी आई एम फर्स्ट पर्सन, आई एम द बॉस, हु इज द बॉस, आई एम द बॉस। ठीक है, तो ऐसे हम समझ लेते हैं। पता नहीं कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं आप में से। फेवरेट स्टूडेंट के पास चलते हैं। राहुल जी कहाँ पे हैं आप? राहुल जी चले गए क्या? अच्छा जी, भाग गए। कोई बात नहीं। तो अभी मैं पूछूंगा मोनाली जी से। मोनाली जी, आर यू देयर? यार ये तो नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है यार। यस। ठीक है, मोनाली जी बताइए, क्या समझा आपने, कैसे पता करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? जो मैंने कंसेप्ट याद रखा है, जैसे कि मिरर के सामने, मिरर में जब अपन देखते हैं तो आई खुद हम्म। दिखते हैं, हम्म। इसलिए फर्स्ट पर्सन आई हो गया। हम्म। और जब सब रहते हैं तो वी हो गया। आय का एक प्लूरल से भी। ज्यादा जब रहते हैं तो वी हाँ, हो गया। लेकिन हाँ, आय आई का का प्लूरल। प्लूरल भी हो हाँ, गया। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड आई का पर्सन, थर्ड पर्सन? प्लूरल। क्या है? वी क्या है? हाँ, वी सेकंड पर्सन है, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ठीक है, सुधार लिया आपने, बच गई जान मेरी। चलिए आगे बताइए। हम्म। हाँ, सेकंड पर्सन यू। जब मिरर में देखते हैं तो अपन उसे जब कोई सेकंड पर्सन अपने सामने रहता है तो अपन उसको यू करके बुलाते हैं। ठीक है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू ही आएगा और प्लूरल भी वी आएगा। और प्लूरल थर्ड यू, पर्सन, सेकंड पर्सन का यू ही रहेगा, प्लूरल वी नहीं। हाँ हाँ, प्लूरल ही यू ही रहेगा। हम्म। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर, जैसे कि ही शी इट, हम्म। और ही शी इट, और सपोज सिंगुलर नाउन converted in third person singular. हम्म। ओके। एंड इन प्लूरल दे, जब हम्म। एक से ज्यादा लोग होते हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल दे। हम्म। राइट। ऐसे मैंने याद रखा है। बढ़िया। मैं अभी बार बार रिवाइज करना चाहूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी समझ में आता है, बाद में भूल जाते हैं, तो मैं सबसे पूछूंगा अभी एक एक करके जितना हो सकता है। विष्णु जी आप बताइए, कैसे पता करेंगे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, अगर भूल जाते हैं तो क्या तरीका है, आप क्या अप्लाई करना चाहेंगे? बताइए। फर्स्ट पर्सन सर, मैं जैसे कि अभी मोनाली जी ने बोला, जैसे आईने वाला फर्स्ट पर्सन, उसके थ्रू याद रखूंगा मैं। हम्म। मतलब जो मेरे को सामने दिखेगा वो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन है। मतलब सामने दिखेगा वो फर्स्ट अ, पर्सन है। अभी मुझे अरे सामने। सॉरी सर, हम्म। हम्म। सॉरी सर, ये कैसे देखूंगा फर्स्ट पर्सन? सॉरी डज नॉट फर्स्ट वर्क। पर्सन में एक तरह से ऐसा बोलूंगा, फर्स्ट फर्स्ट, हाँ। सर, फर्स्ट हम्म। पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हम्म। सेकंड पर्सन में जब दो, सेकंड हम्म। पर्सन। हम्म। और थर्ड में हम्म। मतलब हमारा ये इंग्लिश क्लासेस। हम्म। थर्ड इंग्लिश, हम्म। सेकंड अपन मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन, और फर्स्ट हम्म। में। ठीक है। देखिए, किसी भी तरह हो गया समझिए, लेकिन सर। समझना जरूरी है। चाहे आप मिरर का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, शुरुआत हमेशा खुद से करते हैं। और इतना ज्यादा मैं पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि समझ में आ जाए, कुल मिलाकर बात यह है। आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत मैं से ही तो होती है। पूरा जब स्टार्टिंग करते हैं कन्वर्सेशन, कौन बोलता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? शुरुआत कहाँ से की आपने? बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे खुद ही पता चलेगा। भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आप अपनी ही बात कर रहे होते हो। दुनिया के केंद्र में कोई अगर है ना, तो वो आई है, जिसको आप ईगो भी बोलते हैं। अहम, अहम मतलब आई है ना। तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन। अब जो आई फर्स्ट पर्सन है, तो अहम हिंदी वाला भी निकाल लेंगे तो एक ट्रिक ये भी बताई थी हमने, अहम, हम निकल आया उसमें से वी, तो आई का वी हो गया।
अब दूसरा व्यक्ति जिससे मुझे काम निकालना है, सामने वाला व्यक्ति, जैसे आप हो, दिव्या जी हैं, मोनाली जी हैं, तो ये मेरे लिए सेकंड पर्सन है। अब मैं इनसे कुछ बात करूंगा, मैं कहूँगा कि देखो मोनाली जी, आप अपने फ्रेंड को इस कोर्स में एनरोल करा दो ना, मेरा पैसा मिल जाएगा, मुझे बहुत, मैं अमीर हो जाऊंगा। है ना? तो मैं, इनके जो फ्रेंड हैं, वो थर्ड पर्सन है मेरे लिए, राइट। मैं कहूँगा रेफर करो भाई किसी को, तो वो सब थर्ड पर्सन होंगे। मैं कहूँगा अरे विष्णु जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, कभी खिलाओ अपने हाथ का, है ना? तो वो खाना क्या है, मेरे लिए थर्ड पर्सन है, नॉन लिविंग थिंग भी आ जाएगा। अब मैं कहूँगा अरे विष्णु जी, आपकी नई जॉब लगी है, आपने मतलब कुछ पार्टी शार्टी नहीं दी, कुछ पार्टी वार्टी दो। तो फिर ये भी क्या है, पार्टी भी क्या है, थर्ड पर्सन है मेरे लिए। तो जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो और भी चीजें हैं, दो लोगों के बीच में, यानी मैं और तुम, या मैं और आप लोग, इसके बीच में जो तीसरी चीज आएगी, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, वो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वो आपका थर्ड पर्सन ही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं और तुम। ठीक है, एक मूवी थी, पति पत्नी और वो, है ना? तो पति मान लो अगर आई है, पत्नी यू है, और वो कौन हो जाएगा, तो फिर थर्ड पर्सन हो जाएगा, है ना? पति पत्नी और वो, मूवी का नाम याद रख लीजिए। पति अगर आई है, पत्नी अगर यू है, तो वो कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ये भी तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। अब पता नहीं, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आई डोंट नो। दिव्या जी, आप कोशिश कीजिए, कैसे सिखाएंगे अगर आपको इन लोगों को सिखाना होगा तो। जैसे कि मतलब ये एग्जाम्पल मुझे, मैंने प्रीवियस ईयर से इसी एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा, बेसिक मेरा कंसेप्ट इसी से क्लियर हुआ था। जैसे कि आज के टाइम पे हम सबके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेशल फ्रेंड होता है जिसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर, अगर हम प्लूरल में बात करें तो we। अब वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि वो जो सामने हमें, तो मेरे सामने वो है सेकंड पर्सन, यू। अगर प्लूरल में है तो भी सेम यू रहेगा। और एज ह्यूमन काइंड नेचर, ये एग्जांपल शायद आपको भी कभी ना भूले। एज ए ह्यूमन काइंड नेचर, जब दो सहेली या दो दोस्त मिलते तो वो हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में ही बात करते हैं, यानी कि वो दोनों मिलके गॉसिप्स करते हैं। तो अब हम जिसके बारे में गॉसिप करेंगे वो है थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए हम गॉसिप किसी पर्टिकुलर एक के बारे में कर रहे हैं, ही शी इट, या किसी पर्टिकुलर सिंगुलर नेम, कोई नाउन भी, तो वो सब आ जाएगा सिंगुलर थर्ड पर्सन कैटेगरी के अंदर। अगर मान लीजिए हम दोनों मिलके किसी तीसरे ग्रुप के ही बारे में बात करें कि हमारे स्कूल का वो ग्रुप ऐसा है, तो यानी कि वो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा, दे। तो शायद आप सबको समझ आई क्या होगा, थोड़ा बहुत मैंने अरे, ट्राई किया। बहुत बढ़िया, कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की है, तालियां आपके लिए, क्लैपिंग्स, है ना? बट अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया है कि थैंक नहीं यू। आया है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने। चलिए और पूछते हैं किसी तरीके, क्योंकि मुझे इस टॉपिक क्लियर कराना है। और मैंने देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है कि आप लोग, ये क्लियर नहीं होता है तो बहुत गलतियां करते हो आगे। चलिए तो अब आते हैं किसी और के पास। बताइए सावन जी, आप कोई तरीका बताना चाहेंगे, इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? कोई और तरीका, क्रिएटिव, क्रिएटिव बनिए थोड़ा, सावन जी। नहीं सर, और कोई तो तरीका नहीं है बस। चलिए, कोई और यहाँ पर वॉलंटियरली आप बताना चाहेगा? विष्णु जी, आपकी स्माइल कुछ कह रही है, बताना चाहेंगे कुछ? ये टॉपिक क्लियर हो जाए बस सबको। हम्म, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी मुझे, ये टॉपिक क्लियर होते ही। सर कभी कभी बिना आई के यूज किए भी फर्स्ट पर्सन को डिनोट किया जा सकता है, ऐसा बिना आई है क्या? और, बिना आई और यू को डिनोट किए हुए। बिना आई और वी को डिनोट किए हाँ। फर्स्ट पर्सन को बोल, जैसे जैसे दोस्तों के बीच में सर, न मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम्म। दोस्तों के बीच में जब हम पार्टी वार्टी कर, हम्म। किसी को मतलब अल्कोहल चढ़ जाती है तो वो कहता है कि अब तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। तो इसमें आई भी यूज नहीं हुआ सर, यूज नहीं हुआ, तेरा भाई हम्म। मतलब खुद को बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ तो पे देखिए, वो देखिए। बोल तो फर्स्ट पर्सन को ही रहा है हाँ, सर। बोल फर्स्ट पर्सन को ही रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो सेंटर है वो फर्स्ट पर्सन ही है, बट उसने तेरा भाई बोल दिया ना, तो सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो योर ब्रदर के रूप में होगा। तो बिल्कुल सही, आपने सही कहा है, सेंटर जो है वो तेरा भाई मतलब खुद के बारे में ही बोल रहा है। पर तेरा भाई बोल दिया ना उसने,
तो हम रूल वही फॉलो करेंगे। इसको आई ब्रदर तो बोल नहीं सकते, योर ब्रदर ही बोलेंगे। सेकंड पर्सन ही रखेंगे से, क्योंकि उसने सेकंड पर्सन में बात की है, खुद को सेकंड पर्सन बना दिया है। जैसे हिंदी में बनाया वैसे अंग्रेजी में बना देंगे, कोई सिंपल सी बात। सेंटर चाहे कुछ भी हो। ठीक है। ठीक। और बताइए, किसी और के पास कोई तरीका हो तो बताइएगा जरूर। किसके पास कोई तरीका है इसको समझने का? अभी मुझे ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं समझ में आया है? राइट इन कमेंट सेक्शन। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? या आप अनम्यूट करके बताएंगे? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया है? राइट यस इफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट नो इफ यू हैवंट अंडरस्टूड। और अंडरस्टूड मतलब क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लासेस बार बार नहीं होंगी ये। यस सर तो सबने लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ये समझने में राइट अंडरस्टूड। चलिए विष्णु जी से पूछते हैं। विष्णु जी बताइए मुझे, जो राहुल है वो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या सेकंड पर्सन है? राहुल फर्स्ट पर्सन है सर। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे समझ में आए आपको, है ना? अब एक्सप्लेन कीजिए राहुल फर्स्ट पर्सन क्यों है। नहीं सर, मैं राहुल हूँ ना। आप राहुल हो Yes। तो? अच्छा, विष्णु कौन सा सर पर्सन है? मैंने ऐसा देखा विष्णु कौन सा पर्सन है, है? सॉरी सर, वो मेरा पर्सपेक्टिव राहुल के पोजीशन पे था सर। ऐसा था सर, मतलब मेरे लिए, मतलब मुझे, मैं राहुल की जगह था। सर मजाक नहीं, सौ ऐसा सौ रुपये का बोला फाइन लग सर। जाएगा, मजाक मत अभी कीजिए, ठीक है? 100 रुपीज फाइन इज ओवर द सॉरी सर। रॉन्ग आंसर। आप मुझे सिंपल सा बताइए। सॉरी सॉरी सर, यू यू सर, सेकंड पर्सन। क्या बात है, बढ़िया मजाक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं है। चलिए हम अभी और बढ़ना चाहेंगे। अम, नाम है मोनालिस, आप बताइए राहुल या विष्णु कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। समझाइए विष्णु जी को क्यों है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमारे बस की तो है नहीं अब। नहीं मेरे। यस, नहीं पे हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, मैं नहीं समझा सकती, अभी समझाओ। कोई और समझाना चाहेगा? दिव्या जी ने अच्छी कोशिश की थी। दिव्या जी आप समझाइए, कैसे समझाएंगे विष्णु जी को कि ये राहुल और जो विष्णु है दोनों थर्ड पर्सन है? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बताया था, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। थर्ड पर्सन यानी कि हम जब दो लोग फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं डायरेक्ट थर्ड पर्सन का क्राइटेरिया बता देती हूँ। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, ये तीन प्रोनाउंस, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी कि जिस चीज का भी नाम है वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में जाते हैं। मतलब कि राहुल, सोनम, जो भी एक्स वाई जेड, जितने भी दुनिया में नाम है, चेयर, टेबल, सिंगुलर, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में जाएगी। अगर वहीं किसी दो लोगों का नाम इकट्ठे बोल दें, अगर सर ऐसे क्वेश्चन कर लें कि दिव्या एंड प्राची, तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही है, लेकिन ये प्लूरल में चला जाएगा। राइट। जी, कोई डाउट? विष्णु जी बताइए। नो सर, सर प्लीज, प्लीज सर, वन मोर क्वेश्चन सर, वन चांस। वन मोर क्वेश्चन, वन चांस, अच्छा जी। बताइए, आपके लिए मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, सेकंड पर्सन हूँ, थर्ड पर्सन हूँ? आपके लिए मैं, आपके सामने मैं हूँ। सर मेरे लिए आप हो, सर सेकंड पर्सन है सर मेरे लिए। आप मुझे यू कह के डिनोट करेंगे, राइट? आप अपने लिए क्या हो? यस सर, यू। आप अपने लिए क्या हो? मेरे लिए सर आई हूँ सर, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, हम्म। फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, आई। हम्म। ओके। और बताइए, अमृता क्या है? अमृता सर थर्ड पर्सन में सिंगुलर, शी। अमृता शी, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, अमृता और अम, राहुल दोनों क्या हैं? अगर दोनों लोग आ गए तो? सर
सर वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन दे में आएंगे। दे में आएंगे, बहुत बढ़िया। तो ही और ही का मतलब जो नाउन में वो वाला पार्ट, यानी प्लूर मेल वाला पार्ट, और शी का मतलब नाउन में फीमेल वाला पार्ट, और इट का मतलब नाउन में यस। न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग स्टफ भी आ जाता है उसमें। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जैसे इट, द इसको बोल सकते हैं फोन को, है ना, इट्स कवर, ये इसका कवर है, दिस इज अ फोन एंड इट दिस इज इट्स कवर, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, कोशिश तो अच्छी हुई है। अब पता नहीं और कितने लोगों के मन में डाउट है, ऐसे तो बताएंगे नहीं आप, निकालना ही पड़ेगा। पल्लवी जी, आइए, आप मेरा टारगेट है अभी। बताइए, चार्जर क्या है, चार्जर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों? क्यों? ये अच्छा। इट हम्म, मतलब ये इसमें थर्ड ही ही पर्सन बात ही हो शी, रही इट, इनमें से कौन सा प्रोनाउन यूज होगा इसके है। लिए? इट इट होगा सर। इट होगा, सही है, बढ़िया। अच्छा, चार्जर का प्लूरल क्या बनेगा? चार्जर्स। चार्जर्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सही है। अच्छा, वी क्या है पल्लवी जी, वी? अरे अभी तो मैं स्लाइड भी लगाया हूँ, स्लाइड। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगल प्लूरल। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, पर्सन प्लूरल। बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, बस क्लियर होना चाहिए। विष्णु जी, आप बताइए, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है? यू सेकंड सर। पर्सन, यू। और सिंगुलर? यू सर। यू। सिंगुलर भी यू, बहुत बढ़िया। सिंगुलर भी यू। चलिए, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। प्रसाद जी, बताइएगा मुझे, अम आय का प्लूरल फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा? प्रसाद जी। का भी बनेगा सर। वी, हम सब भी। बढ़िया, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा भरोसा आने लगा है मुझे कि क्लियर हुई है, लेकिन पता नहीं आप लोग भरोसे के लायक हो भी या नहीं। सर, 1,000 क्या बोल लिखा है ये? 10,000, 1% क्लियर है। चलिए, अभी तो बोल रहे हो क्लियर, ये कॉन्फिडेंस झड़ जाएगा 2-4 दिन बाद जब क्वेश्चन किए जाएंगे टेस्ट में। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने इसको समझा था, अभी हम भाई कल का ही रिव्यू कर रहे हैं, और मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत गलतियां करते हो, मैंने देखा है। ठीक है, तो अभी आप बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है? मैं किसी से पूछना चाहूंगा, किससे पूछूं? मोनालिजी से शुरुआत करता हूँ, बताइए मोनालिजी, स्ट्रक्चर फॉलो क्या होगा? स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट से जो शुरू करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में कैसे शुरू होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर? मोनालिजी चली गई क्या? अरे बाबा, ऐसा छोड़ गए हैं लोग। चलिए, तो बताएंगे पल्लवी जी, आप बताइए सिंपल प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म सब्जेक्ट प्लस। P1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म क्लास में हूँ, बाद में। यस, तो क्या बताया था आपने, एक बार फिर से बताइएगा, फिर से बताइएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। P1। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस। और कोई केसेस होते हैं इसमें क्या? वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पहले, एक तो ये बताइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सर। और कोई केस होता है क्या इसमें? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है सर। कब कब आएगी, वो भी बताइए। जैसे कि आई के साथ। आई के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? आई एम प्ले। ओ माय गॉड, तो कंफ्यूजन वहां पे फंस गया जाके। सॉरी। वो बी वाला भूल जाइए, अभी इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, अभी एक्शन वाला कीजिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिफ्थ फॉर्म मतलब एस और एस फॉर्म, राइट? फर्स्ट। हाँ, यस वर्ब सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ,
जो एस और एस फॉर्म आएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस बोलिए या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलिए, वो कहाँ पर आएगी? ही शी इट के साथ आएंगे सर। और कुछ कोई नाम भी हो सकता है। सिंगुलर नाउन। हाँ सिंगुलर नाउन, बहुत बढ़िया। देखिए ये अभी आपने जो बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है, पर बढ़िया नहीं गलत बता रहे हैं, लेकिन इसको हम अब पकड़ लेते हैं क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए। तो ऐसा जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो उससे का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमने जाना था कि बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मेन वर्ब वाला जो चल रहा था उसमें हम कंफ्यूज हो गए कि अरे इज एम आर आई के साथ एम आ रहा है। नहीं भाई, मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड है ना वो अलग है, केस है। तो ही शी इट, उसके साथ ही एस और एस फॉर्म आएगा, वहां फिफ्थ फॉर्म अलग चल रहा है। केवल ये बी फॉर्म में अलग चलता है केस, बी फॉर्म का, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म इजेमआर होता है और बी खुद आ नहीं सकता, इसलिए हम वो लगा रहे थे। विष्णु जी बताइए क्या डाउट है? नींद आ रही है आपको? सर सर मुझे मतलब सर जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1, तो हम्म उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि V2 को S, V3 ED, V4 ING, V5 यस और यस। वी वन को कुछ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रूट वर्ब या बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होता है वो, असली चेहरा, ओके है ना? असली चेहरा, नकली चेहरा नहीं। ठीक है, ओके। असली सर चेहरा V2, सामने आए, है ना? तो वो उसको वी वन बोलते हैं। वी टू V2 तो, वी टू तो कुछ उसका है नहीं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपेट। पास्ट पार्टिसिपल नहीं बोलते हैं, अभी इसको भी हम समझेंगे अच्छे से। वी टू सिंपल पास्ट में यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। तो वी टू सिंपल पास्ट में यूज होता है। आपने बोला था ईडी वाला तरीका, वो ट्रिक है, चल जाएगा लेकिन सबके साथ नहीं चलता। तो वी टू का कोई एक्चुअली में नाम नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं स्पेशली इसका यूज सिंपल पास्ट में होता है और कहीं होता ही नहीं है। वी टू का यूज सिंपल पास्ट में होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। वी टू इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सिंपल पास्ट। मैं गया था, आई वेंट। ज्यादा कंफ्यूज ना हो सर तो उसके हम, फिर क्या बताइए? उसमें भी ईडी लगेगा ना सर? सेकंड V2 में भी नहीं, ईडी आएगा ना सर? ऐसे मतलब पास्ट की बात हो रही बिल्कुल है। आपकी जो बात है वो कहीं तक सही है, पर पूरी बात सही नहीं है। क्योंकि गो का तो वेंट होता है, वहां तो ईडी आ नहीं रहा। मतलब ये एक तरह का ट्रिक है कि हाँ, ओके ओके अंदर। ठीक है, ईडी फिर थर्ड फॉर्म में भी आता है तो उसको समझ सकते हैं। तो ये ऐसे आप इसको इस तरह कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल सकते कि ईडी आएगा तो वो सेकंड पर्सन, नया जी ना, बिल्कुल ना। ठीक है, तो मतलब तरीका सर है वो। वो वर्क के ऊपर है, मतलब वो जैसे रन रैन हाँ, वैन कौन, समस्या तो ये हो जाती है ना कि आप मतलब ईडी वो उसके लगाएंगे। ऊपर है, उसका वर्क के सम, ऊपर। हाँ समस्या ये हो जाती है, आप ईडी लगाएंगे ना तो बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए डू के साथ आप सोच रहे होंगे, डू का डिड हो जा रहा है। अब चलिए इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कुक का कुकड हो जा रहा है, ठीक है, इसमें आप समझ रहे हैं। लेकिन कुक का थर्ड फॉर्म भी तो कुकड ही होता है ना, थर्ड फॉर्म भी तो कुकड ही होता है ना, तो ओके फिर वो कहाँ ले जाएंगे आप? तो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते हम। ठीक है। ओके। तो वर्ब की सर सेकंड फॉर्म V3 ED। वी थ्री को जो दिव्या जी बोल रही थी ना, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, लेकिन आप इस नाम को याद ना रखें क्योंकि कंफ्यूज ही रहेंगे फालतू में। तो हाँ एकेडमिक में पढ़ रहे हैं तो याद रखना चाहिए क्योंकि आता है। तो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वी थ्री को। ठीक है, तो वी थ्री जो आपका है उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली, अगर टेंस के कैटेगरी में बात करें तो डिजाइंड फॉर परफेक्ट। लेकिन इसका यूज और भी होता है, बिल्कुल कंडीशन के रूप में भी यूज होता है इसका, जैसे दिस ग्लास इज ब्रोकन, और या पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, तो वो अलग केस है। तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, दूसरा नाम ये हो गया। ठीक है, वर्ब थर्ड। सर V4 फिर ING है ना? फिर V4। हाँ वी फोर आई एन जी फॉर्म हो गया। ठीक है। सर V5 यस और वी फाइव एस और एस फॉर्म हो गया, बढ़िया, सही है। लेकिन याद रखेंगे ये थैंक यू। सारे, ये एक्शन वर्ड के साथ होंगे। बी फॉर्म एक ऐसा केस है जो अलग ही चलता है। बी का सेकंड फॉर्म वाजवर है, थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म बीइंग है, और फिफ्थ फॉर्म इज एम आर है, केवल बी को छोड़ करके। ठीक है, हमने वर्ब की कैटेगरी कर ली थी अलग से कि बी स्टेट ऑफ बीइंग होता है, बी फॉर्म होता है, बीइंग वर्ब बोलते हैं उसको। एक एक्शन वर्ब होता है जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, और एक हैविंग वर्ब होता है। तो तीन कैटेगरी मैंने समझाया था ऐसे करके। ठीक है। हम्म
क्लास थोड़ा सा एनालिसिस पे हो रही है, डीपली एनालिसिस पे हो रही है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा चीज़ों को, ठीक है? सर ठीक, हाँ बताइए। एक और लास्ट सर, हम्म। मतलब एक तरह से मेरा कंक्लूजन ये निकला, V1 अपन यूज करेंगे सिंपल टेंस के लिए, मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए। हाँ, ओके। V2 और V3 करेंगे पास्ट के लिए। ना ना ना, रुकिए, रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। और V1 रुकिएगा अभी। V1 सिंपल प्रेजेंट के लिए करेंगे, एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। V2, लेकिन V1 जो है सिंपल फ्यूचर में भी यूज होता है, ये भी याद रखेंगे, अभी तो इतना समझने के लिए ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में V1 यूज करेंगे, एग्री है। और सिंपल फ्यूचर में भी V1 यूज होता है। और जो पास्ट में, हाँ ये वाला बोल सकते हैं कि V2 केवल सिंपल पास्ट में यूज होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। V2 केवल सिंपल पास्ट में यूज होता है। जी। और हाँ, V3 फॉर पास्ट, वो भी पास्ट के लिए। हम्म। और V4 अभी फ्यूचर के रुकिए, लिए है। अभी मैं कर गया इस पे। V3 जो है पास्ट, केवल पास्ट के लिए नहीं है। V3 परफेक्ट में भी तो आता है। V3 आपका पैसिव वॉइस में भी आता है। आप जो थोड़ा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत जा रहा है। ये कोशिश केवल यहाँ तक कामयाब हो सकती है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे कामयाब होगी। ये कोशिश आपकी कामयाब होगी V5 वाले में, और ये कोशिश आपकी कामयाब होगी V2 वाले में, और ये कोशिश ING वाले में कहीं तक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो जेरंड वाला भी कैसा आता है। पूरी तरह से कामयाब ये कोशिश मालूम कहाँ कहाँ पे है, कि V5 जो है सिंपल प्रेजेंट में आता है केवल। V5 सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है हमेशा, एस और एस वाला, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। V5 सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और V2 केवल और केवल सिंपल पास्ट में यूज होता है। ये दो ही जगह हैं जिसको आप रिजर्व कर कह सकते हो। बाकी और ये जो वर्ब है वो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाते हैं। ओके। ओके सर, दैट इज दैट ओके। इज नॉट क्लियर। क्लियर बट नॉट क्लियर। नो सर, ओके। अपोलॉजिकल तो सर, अपोलॉजी विदाउट। कोई नहीं, हम पूरे साल इसी पे बैठे रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, रिवीजन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए। ओके चलिए। सर। और किसी का कोई डाउट है भाई पूछ लीजिए, पहले डाउट बहुत जरूरी होते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, यहाँ तक फंस रहा हो तो बताइएगा जरूर। नहीं है? देखिए मुझे पता है कि आप में से काफी लोग बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास में जिनको कुछ आ रहा होता है ना वो बोर होने लगते हैं। सावन जी बोर तो नहीं हो रहे? बी ऑनेस्ट, आर यू गेटिंग बोर्ड? कितना, 50-50 या फिर कितना है? नहीं सर, अच्छा जी, झूठ बोलने का ठेका ले रखा है आपने भी। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। बोर्डम को थोड़ा सहिएगा, क्योंकि इसी बोर्डम के बीच में कभी कभी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ जाएंगी जो शायद अलग एंगल दे दें आपको सोचने का, ठीक है? तो हाँ, हमने समझ लिया। थर्ड पर्सन हमने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन समझ लिए। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर पार्ट समझ लिया, आई होता है, प्लूरल पार्ट वी होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, बट एक बात और याद रखेंगे, यू जो है होता सिंगुलर भी है, पर यू हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही आता है, ठीक है? ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है? और आई का थोड़ा रिजर्व रहता है एम के साथ, केस है ना, आई थोड़ा एक्सेप्शनल है, ठीक है? तो वो अलग चीज है। और बाकी आई प्रेजेंट में प्लूरल की तरह भी बिहेव करता है, जैसे हैव आता है वहां पे देखा था हमने। और अ, ये हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बहुत स्पेशल केस है, इसको नहीं भूलना है। ये क्या करता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ जाता है सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये देखने को मिलता है कि ये हैव की जगह हैज लग रहा है। और हैव का फिफ्थ फॉर्म होता है हैज, एस और एस वाला। हैव में एस और एस लगाते हैं ना, तो हैज बनता है। और हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखते हैं, वहां पे हैव बीन की जगह हैज बीन लगा होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम चीज़ों को समझे। और बाकी आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं, इस वाले में भी ऐसा आ रहा है। जी विष्णु जी, फिर से डाउट बताइए। सर मतलब वर्ब समझने के लिए सबसे पहले हमें मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर
प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ही क्या होता है, ये जब समझेंगे तभी वो समझ आएगा कि वर्ब किस में जाएगा किस में नहीं। तो वो हम्म पहला स्टेप रहेगा, या हम्म सीधा हम्म, वर्ब हम्म, वर्ब पे जंप करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ये है कि वर्ब कैसे समझ में आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन ये है कि टेंस में वर्ब कौन सा लगाएंगे, क्या क्वेश्चन है? दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सर मतलब सबसे पहले टेंस समझना पड़ेगा वर्ब को समझना है तो, या हम्म वर्ब समझना पड़ेगा सबसे पहले टेंस को समझना है? दोनों में से अच्छा, किसको सबसे पहले ठीक है समझना ठीक है, है। फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी टेंस आप बनाते हैं तो वर्ब का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे बचपन में हमने शुरुआत की थी, बचपन में पढ़ने की एबीसीडी से शुरुआत की थी, है ना। फिर एबीसीडी के बाद कुछ वर्ड्स सिखाए थे। तो वर्ड्स में नाउन भी आते थे, वर्ब भी आते थे, एडजेक्टिव भी आते थे। तो शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से। पहले लेटर्स पढ़े, फिर वर्ड्स पढ़े, तो वर्ड्स में वर्ब भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब टेंस पढ़ेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले वर्ब पढ़ लिए, नाउन वान पढ़ लिए, फिर टेंस पे आ गए। तो अब टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्ब की नॉलेज पहले से होगी तभी तो टेंस में लगा पाएंगे। अब हाँ, अब टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब फिट बैठता है वो स्ट्रक्चर बताएगा टेंस का। जैसे सिंपल प्रेजेंट कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आता है तो वहाँ वर्ब के साथ फिफ्थ फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब के साथ एस और ईएस फॉर्म आएगी। क्या आप ये बात समझ पाए हैं? यस सर। सर एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी कि मतलब जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब फॉर्मूला, इसका मतलब किसने क्रिएट किया, मतलब ऐसा क्या सोच है, मतलब उसके पीछे क्या क्रिएटिविटी थी उसकी? ऐसा कुछ सिर्फ ऐसे जनरल नॉलेज सब दिमाग में आया था इसलिए पूछ रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। और इसमें मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। विष्णु जी, आप भी बताइए, आपको किसने क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया है? भगवान का नाम मत लीजिएगा, भगवान इज नॉट अलाउड हियर। बताइए। और भगवान ने भी किया है तो क्यों किया है, रीजन दीजिए। भगवान तो नहीं लोगे सर, वो तो दो हारमोन्स मिलेंगे तो करने का हम्म होगा। अब मुझे भी नहीं पता था मैं इधर आने वाला ठीक है। देखिए, पहली बात, ये क्रिएशन वाली बात जो है, कुछ चीजें ऐसी रैंडमली घट जाती हैं, ठीक है। अब ये लैंग्वेज, ये एक क्वेश्चन वैसे तो फिलोसफिकल क्वेश्चन आपने पूछा है एक तरह से देखा जाए तो। क्यों, कैसा? अब इसलिए कहते हैं ना कि हर एक सब्जेक्ट लास्ट में फिलोसफी में मिलता है। पता, जो चाहे मास्टर्स ऑफ मैथ्स करो, मास्टर ऑफ इंग्लिश करो। आप लोग लकी हैं कि मैं मास्टर ऑफ इंग्लिश में भी हूँ, मास्टर ऑफ मैथ्स में भी हूँ। लेकिन फिर आप जब एट द एंड में जाएंगे तो क्या होगा कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करनी पड़ेगी, चाहे वो मास्टर ऑफ मैथ्स हो, मास्टर ऑफ इंग्लिश हो, मास्टर ऑफ हिंदी हो, कुछ भी हो। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पर रुकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, वैसे अगर जेन्युइनली लिया जाए ना, तो क्वेश्चन ये है कि ये क्यों, किसने क्रिएट किया, क्यों किया, तो इसका आंसर ये है कि अ, इंसान को जैसे जरूरत महसूस हुई तो उसने भाषा का निर्माण किया। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं या कोई और है, मुझे किसी भाषा का निर्माण करना है, तो मैं कुछ बातें रखूंगा ना। मैं ये कहूंगा कि देखो ये जो सिंबल है, जैसे पहले क्या होता था, नंबर को काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं मैथ्स पढ़ाता था तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता था कि पहले ढेले होते थे, इतने ढेले रख लिए, इतने ढेले बराबर इतनी गायें, तो इतने चराने गए। अब फिर उनको लेकर के आए तो एक ढेला अंदर किया, फिर एक गाय अंदर की, फिर दूसरा ढेला अंदर किया, दूसरी गाय अंदर की। ऐसे 10 ढेले थे, 10 ढेले एक साइड हो गए और गाय सारी अंदर हो गई, एक ढेला बचा, इसका मतलब हमारी एक गाय खो गई है। फिर लोगों ने रिप्रेजेंटेशन शुरू किया कि भाई ऐसे तो बहुत सारे ढेले इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम एक सिंबल बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक खींच दिया, इसको बोलते हैं एक। फिर बहुत कोशिश की थी, फिर उसके बाद वो सब पे पहुंच गए थे, फिर उनको समस्या आ रही थी कि संख्याएं बहुत बड़ी हो रही थी। तब जीरो का आविष्कार हुआ। तो फिर जीरो ने आसान कर दी चीजों को। तो जिसने भाषा बनाई होगी ना, अलग अलग भाषा चल रही हैं, तो उसने क्या किया, कुछ नियम रखे, और नियम नहीं रखेंगे तो फिर बहुत जटिल होती जाएंगी चीजें। तो उसको फिक्स किया, जैसे कि हिंदी में नियम चलता है कि लड़का है तो जाता है, लड़की है तो जाती है। अंग्रेजी में ऐसा नियम नहीं चलता। वहां तो सिंपल चलता है कि ही भी गोज और शी भी गोज, लेकिन वहाँ अलग नियम है, वहाँ सब्जेक्ट का नियम चल रहा है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे नियम एक से मिलते हैं, कहीं पे थोड़े अलग मिल जाते हैं। तो ये सिंपली डिपेंड करता है उस पर्सनैलिटी पे जिसने उस भाषा को बनाया हो। अभी आपसे भाषा बनाने को कहा जाए, मान लीजिए कहा जाए, ठीक है, और आप बनाने की कोशिश करें, तो आप भी कुछ सेट ऑफ रूल्स रखेंगे ना।
अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि सेट ऑफ रूल्स क्यों रखे, कैसे रखे, वो इसलिए रखे ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके। तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण करता है तो चीज़ों को आसान करने के लिए करता है। ठीक है। तो वही आसान करने के लिए ही हमने रिमोट बना दिया। हम आलसी थे तो हमने सोचा। तो ये चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन से ज्यादा चिंतन का था, क्योंकि जो फिलॉसफी है वो चिंतन आत्म मंथन पर जाकर रुकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बताइए, और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? मौन हो अरे गए। विष्णु जी, जो अभी क्वेश्चन पुटअप किए थे, ये सुनीता सप्तशती का जो पहला श्लोक है सर, उसमें दिया गया है कि बुद्धा ने जो भी जो है अपनी ज्ञान देते वक्त जो भी भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है कि वो भाषा सही हो, वो केवल उन्होंने प्रयोग किया है बताने के लिए, और राइट। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोला गया है उसमें। राइट। तो भाषा है व्यवहारिक तल पर उपयोग करते हैं। चलिए, बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन वगैरह भी सब बोर हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से कि क्या बातें चल रही है, फिलोसफी क्लास है ये। चलिए कोई नहीं, पीएचडी नहीं करनी है आपको, अंग्रेजी बोलनी है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हुआ। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आएगा, नहीं तो वर्ब फिफ्थ आएगा। केस एक स्पेशल रहेगा, उस स्पेशल केस को मन में याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। वो केस कौन सा है सभी लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल, चार ऑप्शन है। वो स्पेशल केस हमेशा याद रखना है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, या वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में इसकी हेल्प मिलने वाली है हमें। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये बात कभी भूलनी नहीं है, जिंदगी में नहीं भूलनी है। ठीक है। चलिए, अब हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो पाए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो हमें ये क्लियर हो गया था कि ही गोज होता है और आई गो होता है। हमें ये भी क्लियर हो गया कि सी गोज होता है और आई वी यू गो होता है। ठीक है। ऐसे हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चीजें चल रही हैं। लगातार मतलब, अब हिंदी में बोलेंगे तो इसको, कोई काम चल रहा है, मैं कर रहा हूं। तो जो रहा रही कॉन्सेप्ट है ना, इसको पकड़ के बैठ जाइए। जहां कहीं हिंदी में रहा रही नजर आए, वहां समझिए कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। अब वो चाहे प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट का होगा क्या पता चलेगा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, पता नहीं आप गलतियां कैसे करते हैं। मैं अचंभित रह जाता हूँ, शायद ये छोटी सी बातें आप पकड़ नहीं पाते। अगर कोई बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो आप इसका आंसर कभी भी आई वॉज गोइंग नहीं दे सकते हैं। पर आप में से कुछ लोग जब आई वॉज गोइंग आंसर देते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य है। तो आई आई एम गोइंग होना चाहिए इसका आंसर। क्यों होना चाहिए? मैं जा रहा हूं। यहाँ पर अंत में हूं, है, हो, ये सब क्या है? मोनालिसा से पूछना चाहूंगा, जिस भी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं, है, ये आए, ये क्या होगा? टाइम कौन सा जाएगा इसमें? प्रेजेंट जाएगा, पास्ट जाएगा, या फ्यूचर जाएगा? मोनाली जी। प्रेजेंट। प्रेजेंट, बिल्कुल सही। तो आप इस चीज को तो एटलीस्ट इतना तो जानना ही चाहिए, सबको जानना चाहिए, क्योंकि हिंदी आप सब लोग बोलते हैं। ठीक है। आप सब लोगों को हिंदी आती है इतनी। अगर आप इस चीज को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। तो आई होप आप ये पकड़ पाए हैं कि लास्ट में है, हूँ, हो आए तो वो प्रेजेंट ही होता है, वो पास्ट और फ्यूचर में कभी नहीं जा सकता, कल्पना में भी नहीं जा सकता। तो ये समझ में आ गया। और आगे हमने समझा था कि सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, ये आता है, या फिर कोई हैबिचुअल वर्ब होता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, कोई सच्चाई होती है। ठीक है। पर्सनल ट्रुथ को भी ले लेते हैं उसमें। तो ये सब आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अब रहा, रही, रहे, ये आ गया। इसके साथ अगर आगे क्या लगा है, अगर है लगा है लगा है, हूं लगा है, हो लगा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर रहा, रही, रहे यही रहेगा, बस उसके आगे था लग गया, थी लग गया, थे लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे बताएंगे सुरजीत जी। अगर था, थी, थे लग गया तो क्या क्या हो जाएगा ये? रहा, था, रही, थी, रहे थे। पास्ट हो गया सर ये। हाँ, पास्ट पूरा बोलिए। रहा, रही आ गया है। पास्ट के बाद
तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया सर। पास्ट कंटिन्यूअस, वेरी गुड जी। तो हम समझ पाए हैं कि मेरी आवाज आ रही है अभी? जी। तो हम समझ पाए कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरह से रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? गा गी गे आ रहा है, और रहा पकड़े हुए हम, रहा जहां पर होगा, रहा रही रही होंगे, वहां पर हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो पल्लवी जी बताइए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये? विष्णु जी आप बताइए। बताइए। आरती कलर जिस शायद, अच्छा ऑन करना है क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस ऑन सर। कर। बताइए क्या आंसर है विष्णु जी? तो सर मेरे ख्याल से शायद पल्लवी जी दे दी ध्यान से। बताइए आप, पल्लवी जी आप बताइए, कोई बता दीजिए क्या आंसर है। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूस सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से पकड़ना शुरू किया ना आपने, तो इसको इस तरह से देखेंगे। तो अब यहाँ पर रहा रही वाला कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे क्या है? जितने भी रहा रही वाले हैं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, इसको समझ पाए तो बहुत प्यारी सी बात हो जाएगी। हमने सिंपल प्रेजेंट में समझा था कि मेन वर्ब, अगर एक्शन वर्ड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं जनरली, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, बस एक स्पेशल केस छोड़ के जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अभी बताया था आप लोगों ने, भूलिएगा मत। उसमें आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस और एस लगाया था, एक्शन वर्ड के लिए लागू होता था। पर बी फॉर्म में इज एम आर आता है, वहां पर वर्ब नहीं आएगा, नॉन वर्ब आएगा। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ऐसा। अब कंटिन्यूअस में भी बी फॉर्म ही आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये बात याद रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी फॉर्म का यूज कंटिन्यूअस में होता है, और उसमें इज एम आर के रूप में होता था सिंपल प्रेजेंट में, जहाँ पे नॉन वर्ब आता था। ठीक है, तो डू डज नहीं होता था। दो जगह यूज हुआ है इसका एक तरह से। एक जगह सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का, और सिंपल पास्ट में वॉज पर हो जाएगा, फ्यूचर में शैल बी विल बी। तो वो वाला केस अलग है, ये वाला केस अलग है। क्या अलग है इन दोनों में? इस वाले केस में आईएनजी फॉर्म आ रहा है इज एम आर के बाद या वॉज बर के बाद या शैल बी विल बी, यानी बी फॉर्म के बाद आईएनजी लगेगा। और उस वाले केस में वर्ब लग ही नहीं रहा है। आप समझिए फिर से, आई एम गोइंग और आई एम अ डॉक्टर। एम आई ऑडिबल? मुझे खुद पे हंसी आ रही है। एक्चुअली में मैंने प्लेस बदल दिया है, तो ये नेटवर्क इशू हो रहा है, राइट। आप में से कोई टेक्निकल टीम का हो तो बताइएगा, हेल्प कीजिएगा। इतना पैसे वाला हूं नहीं कि टेक्निकल टीम को हायर कर पाऊं। चलिए। तो अ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, मैं भूल गया। हाँ, कंटिन्यूअस में और सिंपल वाले में, यानी सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, वहां पर भी बी फॉर्म यूज हो रहा है, और कंटिन्यूअस में भी यूज हो रहा है। फर्क क्या बताने की कोशिश की थी फिर? यस। तो मैंने बोला था कि जो बी फॉर्म के साथ अगर वर्ब आएगा और आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो वहां पर आप उसको कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। और जहां पर बी फॉर्म यानी इज एम आर या वॉज वर या शैल बी विल बी हो, और अगर वहां पे वर्ब नहीं आएगा, नॉन वर्ब होगा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ बॉटल, तो वो आपका सिंपल का पार्ट होगा, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। तो इस तरह से करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, ऐसे करना है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी में कर लिया क्या? कितने लोगों को ये क्लियर है? सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी लपेट लिया है। बताइए विष्णु जी। सॉरी सर। सर बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, वैसे पता होना चाहिए बट नहीं पता।
सर जैसे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंसेस आते हैं? जैसे तीन प्रकार के आते हैं ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर आवाज में। अब मैं मालूम क्या करूं बताओ, मैं अपना सर फोड़ दूं। मैं मैंने शुरुआत किससे की थी? मुझे बताइए, अब आपको वो कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी क्या थी, हमारी जिंदगी कहाँ शुरू हुई थी? सर एक्स और वाई से शुरू हुई थी सर। अरे सर, आपने क्लास ली है? कल तो क्लास नहीं लिया ना आपने? नहीं लिया ना कल क्लास? मैं नहीं था सर। अब नहीं यही था तो सर गलती है मैं। सर। यही तो गलती है। आज टाइम पे आए थे आप? सर 15 मिनट्स लेट था सर मैं बस। मैं जस्ट लो सर। ग्राउंड से आया था सर, इसलिए मैंने अब आपको बताइए क्या होगा नोट अब आप किया। जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में इसी पे बात की मैंने। आप, चलिए बता देता हूँ। नाम बता देता हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहला नाम है सिंपल। ठीक है। लाइफ सिंपल से शुरू हुई, उसका नाम है, फिर उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। फिर हमने बहुत चालाकी कंटिन्यू रखी, धूर्तता कंटिन्यू रखी। फिर उसमें परफेक्शन हासिल की, तो तीसरा नाम है परफेक्ट। फिर चौथा नाम है परफेक्शन हासिल करने के बाद भी हमने कंटिन्यू रखा अपनी लाइफ को, ऐसी चालाकी वाली जिंदगी को, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, फिर उसके बाद दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर ओके। परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप वीडियो जरूर देखिएगा, कल वाला वीडियो। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके सर। ओके। और किसी का कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है। कंटिन्यूअस में बस यही लेके चलना है आपको कि बी फॉर्म आई होप सबको पता होना चाहिए। मोनालिज बताइए, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? अभी देखिए, ये नहीं बता पाएंगे। वॉज वर। अरे वाह, तालियां। आपने हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। मैं यही चाहता था कि मेरा कॉन्फिडेंस टूटे। चलिए, आप बताइए दिव्या जी, बी का थर्ड फॉर्म क्या है? हैज हैव। आपने कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाया मेरा। सावन जी, बताइए बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। सर सॉरी, बीन बीन बीन। मोनाले जी तो स्मार्ट हो गई हैं। क्या है सावन जी? बीन बीन सर। बीन, थर्ड फॉर्म ठीक है। बीन। बढ़िया। मोनाले जी ने मेहनत करना शुरू कर दिया लगता है, बढ़िया बात है। बीन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। पल्लवी जी आप बताइए, बी का फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग। बीइंग, स्पेलिंग बताइए। स्पेल, BEING। BEING, बहुत बढ़िया। BEING। करेक्ट। विष्णु जी बताइए, बी का फिफ्थ फॉर्म क्या है? बी। बी, फिफ्थ फॉर्म क्या है? सर बी सर बी। और फर्स्ट फॉर्म क्या है? सर सर बी है फर्स्ट फॉर्म, बट मैं आई एम मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि यस और यस का कैसे मैं उपयोग करूँ। उसको बीन्स भी नहीं बोल सकता, बीन्स भी नहीं बोल सकता, तो मैं आपने फंस गया ना क्लास, सर। आप फंस भी गए और आपने क्लास भी लेट ली थी और कल की क्लास नहीं ली थी। बताइए, इसमें आपको कौन समझाएगा इनको? सुरजीत जी आप बताइए, बी का फिफ्थ फॉर्म EJMR है सर। समझाइए इनको, ये बीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं एस और यस कैसे लगाएं। तो इसमें सर सॉरी, ये सर रट्टा मारा है मैंने। वैसे कल कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया था, पर आज मैं भूल गया। पर कोशिश कर रहा हूँ कि फिफ्थ फॉर्म होता है सर बी का EJMR, क्योंकि इज एम, ये सर भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई है जो मदद कर पाए इनको? क्योंकि सर इस केस में हमारे पास वर्ब नहीं होता है। ये एक्शन वर्ब नहीं है, सीधा सीधा आप इसे बोल सकते हैं। जो एस और यस वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स मतलब गो, प्ले, डांस। बी को छोड़ करके, बी एक अलग कैटेगरी है। वर्ब बता रहा था, तभी बताया था मैंने कल। वर्ब के तीन कैटेगरी बताए थे। अब आपकी सजा ये है सुरजीत जी, आप तीनों कैटेगरी के नाम बताएंगे।
वर्ब के तीनों सर। हम्म। अ, एक तो पहला तो एक तो हो गया बीइंग, दूसरा हम्म। डूइंग, तीसरा हैविंग। करेक्ट। देखिए मैंने ये कैटेगरी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बताए हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं आपको वो बताऊं, और वो ग्रामेटिकली होता भी है, क्योंकि हो सकता है आपको वो देखने को मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी आते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो आने वाले क्लास में शायद आपको बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट और वो सारी चीज़ें। तो अभी हमने इन तीन कैटेगरी को कवर इसलिए किया है क्योंकि ये वर्ब की मूल जो डेफिनेशन है उसको कवर करेंगे, कि जितने भी टाइप के वर्ब हो सकते हैं वो आता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं। बाकी कैटेगरी में तो ऑक्सिलरी वर्ब भी अपने आप में एक कैटेगरी ही होती है वर्ब की। ठीक है, चलिए तो किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ये मायने रखता है। तो विष्णु जी, आपका जो प्रश्न था कि बी, प्रश्न तो मेरा ही था खैर, बी का जो फिफ्थ फॉर्म है वो एस और एस नहीं होता, क्योंकि बी अलग ही केस है। बी इंग वर्ब अलग ही वर्ब कैटेगरी में आ गया, तो इसमें ये अलग चलता है। ठीक है, इज एम आर रहेगा इसका। और जितने अगर एक्शन वर्ड बोलता मैं तो आप एस और एस लगा सकते थे। ठीक। ठीक है, तो इज एम आर आप लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, एंड वो चीज़ सब सेम ही फॉलो होगी। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट एंड देन आई एन जी फॉर्म तो लगाना ही है। जैसे आई एम गोइंग का आई एम नॉट गोइंग। और इंट्रोगेटिव में बताइए विष्णु जी, इंट्रोगेटिव में कौन क्या चीज़ आगे आ जाती है? सर वाई क्वेश्चन आता है जैसे कि मतलब नहीं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनते क्लोज एंडेड ओपन हैं एंडेड टू मैं बी पूछता हूँ, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं डिड क्या है? सर। ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए दिमाग को अपना मत सर मत फोड़िए। मेन वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मॉडल वर्ब लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या बताइए? यस, वन मिनट सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सर, वन मिनट सर, कंटिन्यूअस में वी फोर, मतलब वी वन हो बी जाएगा सर फॉर्म। प्रेजेंट। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी वन नहीं होगा। अभी लास्ट वाला जो बी फोर फाइव था वो होगा बी का फिफ्थ फॉर्म। बी बी का का फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म फॉर्म। क्या है? बी का फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। मैं जानता हूँ मेरी क्लास ये थोड़ा हैवी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को ब्रेन करना चाहता हूँ। ये क्लास बहुत सिंपल हो सकती थी, और वो पिछली क्लासेस जितनी की हैं वो सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, ये हैवी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो जनरली एकेडमिकली दिखाया नहीं जाता। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस एक समझ में आए तो उसके साथ सारे समझ में आ जाएं। और ये सच में सच्चाई है कि इसे हमारा कुछ और नहीं है, बी का ही दूसरा चेहरा है। वॉज बर कुछ और नहीं है, बी का ही दूसरा चेहरा है। शैल बी विल बी में भी खुद ही आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस यानी बी फॉर्म के साथ आईएनजी। और प्रेजेंट में हम बी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म यानी वर्ब फोर्थ लग जाएगी। और सिंपल प्रेजेंट है तो वहां पर या तो डू या डज वाला कॉन्सेप्ट चलता है, या एक जो नॉन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट, तो वहाँ इज एम आर प्लस नॉन वर्ब वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही पार्ट है। ठीक है, बट कंटिन्यूअस बोला तो इज एम आर और उसके साथ आई एन जी फॉर्म आएगा। तो अब मैं बोलूँ तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो यू आर नॉट गोइंग। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, विष्णु जी बताइए क्या तुम जा रहे हो इसके इंग्लिश क्या बनेगी? क्या तुम जा रहे हो? डेट क्या लगा तुम, दीजिए आगे। यस, क्या हम्म। तुम जा रहे हो प्रेजेंट। हम्म। यस, वन मिनट सर, वी वन, डिड यू गो, सॉरी, डिड यू मैंने गोइंग। बोल हाँ मैंने बोल दिया और आपने लगा दिया डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? अभी बताया था। सर इसमें इज एम आर, इज एम इज एम आर। आर तो
आर यू जब भी गोइंग? क्वेश्चन बनाते हैं, आर यू गोइंग, करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, कल वाला सेशन आपको देखना है, ठीक है? ठीक है। मैं छोटा बच्चा होता तो बोलता मम्मी कसम, विद्या रानी कसम, कल वाला सेशन देखना है आपको, ऐसा कुछ आपको कसमें देता। पर अब वो पता नहीं कहाँ उस मान्यताओं से उठाया हूँ थोड़ा सा। तो आप देख लेना, अपने पास ईमानदारी रखना, ठीक है? क्या बहुत कसम जरूरी है कल देखी? का सेशन। ठीक। आर यू और पेन गोइंग, की डिड। कसम? हाँ, पेन की कसम। डिड केवल तब लगाते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है कल मैंने, और बहुत बड़े ही पेशेंस के साथ बताने की कोशिश की है कि जब कभी क्लोज एंडेड या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, स्टार्टिंग में हमेशा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक पिक कर लेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग आर यू गोइंग। ठीक है। चलिए ऐसी बताइए, क्या वह जा रही है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी विष्णु जी? क्या वह जा रही है? हे हम्म, इज प्रेजेंट। क्या वह जा रही है? सर प्रेजेंट इंग्लिश क्या वह जा रही हम्म, है? इज शी गोइंग? ठीक है, इज शी गोइंग। देखिए आपने इतने ज्यादा टाइम में आंसर बताया कि सारे लोग बोर हो गए, इनकी शक्लें देखिए इन लोगों की। दिव्या जी को देखिए, ऐसे देख रहे हैं कि कब खत्म होगा ये। मक्खियां मार रहे हैं। चलिए, कोई नहीं, समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? देखिए अभी अभी चलिए रैपिड फायर करते हैं सबसे। सावन जी बताइए, क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो? एम आई ऑडिबल सर? यस, क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो? डू यू वांट टू गो ट्राई? वाह जी वाह। क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ लिया आपने, डू लगा दिया, क्या बात है, तालियां आपके लिए। टेंस कौन सा है सर? फ्यूचर टेंस आएगा सर, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। रहा रही भूल गए आप? क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, रहा रही, और रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, ये मतलब बिल्कुल पचा लिया। गलती से नाम भी नहीं लिया इसका, दिल नहीं सर, तोड़ दिया कंटिन्यूस आपने। टेंस आएगा। प्रेजेंट अब कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा एक्चुअली सर। मैंने कोई डाउट लिखे थे, मैं उसी को देख रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम्म, एक दो सेंटेंस लिखे हुए थे तो दिमाग बताइए। में कुछ और चल रहा था, और इसलिए आप कंफ्यूज हो आप अपना डाउट पहले क्लियर करवा लीजिए, फिर हम चलिए बात कर लेंगे इस पे। विष्णु जी की कंपनी मिल गई है, उसी हो रही है आपको। गया। हाँ हेलो। बताइए, डाउट बताइए आप अपना। सर जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग लिख सकते हैं। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, इसको कैसे बोल सकते हैं? जैसे मैं ही जा रहा हूँ, ये भी आई तो एम, ऑन गोइंग में आएंगे सर। तो वही इसके लिए हम कोई बोलेंगे, स्पेसिफिक वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? जैसे मैं ही जा रहा हूँ। नहीं, हम्म, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, हम्म। मैं औ- जा रहा हूँ। जा तो, तो इस तो जा तो, ऑन गोइंग में तो आएगा सर। हाँ, मैं जा हाँ जा तो रहा हूँ। इस पर हम पहले भी बात किए थे एक बार। इसका जो ट्रांसलेशन आया था यही आया था, आई एम गोइंग। वो एक अलग केस था, मैं जाता तो हूँ तो वहाँ आई डू गो हो जाता है। मैं जा तो रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑब्वियसली, या फिर आप चाहें तो थोड़ा एम्फोसाइज करना चाहें तो कुछ वर्ड लगा सकते हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आई एम गोइंग, ऑब्वियसली आई एम गोइंग, यस आई एम गोइंग, वेल आई एम गोइंग। ये आप लगा सकते हैं वो इफेक्ट के लिए, बट मैं जा तो रहा हूँ उसके लिए आप कहें कि अलग से कुछ यहाँ पर आ जाए तो वो नहीं, वो यही वर्ड होंगे, ऑब्वियसली होगा, वेल होगा, डिपेंड करेगा उस पर। वेल आई एम गोइंग, और जैसे कि मैं ही जा रहा और हूँ, ओनली आई एम गोइंग। जैसे मैंने जैसे यूट्यूब में देखा था, तो उसमें उन्होंने मैं जा तो रहा हूँ इनके लिए आई एम ऑन गोइंग बताया था। जैसे आई एम ऑन गोइंग, तो क्या करेक्ट हो सकता है कैसे? मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, या तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और भेजिएगा, मुझे वही सर। जानकारी नहीं। ठीक है। ठीक है, मैं आई एम ऑन वही गोइंग। सर, मैं जा तो रहा हूँ वही। हाँ, मैं जा तो रहा हूँ, वही जा रहा हूँ, और मैं जा ही रहा हूँ। तो ये थोड़ा तीनों सेंटेंस जैसे ऑनगोइंग में आएंगे, बट किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं?
देखिए अभी आप जिस तरह से क्वेश्चन आपने किया है, पहले जो आपने आई एम ऑनगोइंग बोला, इसका मुझे जानकारी नहीं है, मैं रिसर्च करके थोड़ा देखूंगा। आप भी कीजिएगा रिसर्च, म्यूचुअल लर्निंग रिक। सर और आपने बोला, तीन क्वेश्चन बोले, जहां तक मैं समझ, एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं जा तो रहा हूँ, हम्म। मैं ही जा रहा हूँ, हम्म। और मैं जा ही रहा हूँ। हम्म। अ, मैं जा ही रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग, ये मेरे हिसाब से तो ये होगा, मैं जा ही रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग। और मैं जा तो रहा हूँ, उसका मतलब ऑब्वियसली आई एम गोइंग, ये मैंने अपने हिसाब से बताया है, अपने लैंग्वेज हिसाब से। और एक था आपने कहा मैं ही जा रहा हूँ, तो उसका हो गया ओनली आई एम गोइंग। तो ये मेरे हिसाब से है। बाकी इस पे थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिएगा, मैं भी रिव्यू करूंगा उसको। ठीक है। और जो आई एम ऑन गोइंग वाला है उसको भी देखेंगे। ठीक है सर। रिसर्च जरूर कीजिएगा इस पे, ठीक है, तो क्योंकि मैं हो सकता है भूल सकता हूँ। आप डालेंगे तो मैं एक बार उसको रिव्यू जरूर कर लूंगा। ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप बताइए, क्या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? किसके सर? क्या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम्म। आर यू गोइंग टू ट्राई? आर यू गोइंग टू ट्राई? क्या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, आर यू गोइंग टू ट्राई? आप जा रहे हैं कोशिश करने के लिए, हो गया है। आप कोशिश करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करने को जा रहे हैं, ये आपने बताया है। क्या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले कोशिश पहले आया ना। क्या आप कोशिश कर रहे हैं जाने की? क्या करेंगे? आर यू ट्राइंग टू गो? यस, आर यू ट्राइंग टू गो। पल्लवी जी बताइए, क्या वह जा रहा है? Is he going? क्या वह नहीं जा रहा है? Is he not going? अगर इजंट लगाए तो क्या बनेगा? इजंट। Uh, isn't he going? करेक्ट। दिव्या जी बताइएगा, क्या तुम उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to teach him? करेक्ट। क्या तुम उसे पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? Are you not trying to teach him? बढ़िया। मोनाली जी बताइए, क्या वह यहाँ आने की कोशिश कर रही है? क्या वह यहाँ आने? आर आर। आर शी कमिंग हियर? नाइस, लवली। शी के साथ आर आ गया, कैसे आ गया शी के साथ आर? शी के साथ। इज शी? नो नो नो, फिर से बताओ एक बार। क्या वह आने की कोशिश कर रही है? इज शी ट्राइंग टू कम? इज करेक्ट। शी ट्राइंग टू कम? यस। मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको जरूरत है उस खुराक की। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसमें वर्ब फोर्थ वाला जो हमने देखा था, बी का पार्ट, उसमें से आई एस, इसमें एस आ रहा है इज में, तो इसके साथ भी वही वाला अप्लाई कर दीजिए ना, एस वाला रूल आ जाएगा यहाँ पे भी। कंफ्यूज ही नहीं होंगे, आर कभी आएगा ही नहीं गलती से, और एम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है आई के लिए। तो इज आएगा ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एस शामिल है। हम्म। याद रखिए। चलिए, सुरजीत जी बताइए, कैसी लगी आपको क्लास? बढ़िया लगे सर, मस्त एकदम। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, आचार्य जी नहीं सही में आएंगे सर। गला काट के ले जाएंगे। सही है। चलिए, कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप में से कोई भी होमवर्क नहीं करता है, इस बात का मैं दुख रहता है। मुझे पता है समय नहीं मिलता होगा आप लोगों को, बहुत व्यस्त लोग हैं, है ना। चोरी किया कीजिए समय। ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। रिवीजन करते रहेंगे जब तक हमारा खत्म ना हो जाए ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों की जो क्लास है वो बहुत जल्दी कवर हुई है टॉपिक्स, तो रिवीजन के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। आप अगर पुराने बैच देखेंगे तो ये आपका जो फ्यूचर वाला था, 40 क्लास के बाद पहुंच गया था ये, तब हम
फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर पे पहुंच पाए थे 41 या 40 पे। तो आप लोग पहले ही बहुत एडवांस चल रहे हैं, तो रिवीजन में बहुत पर्याप्त समय है हमारे पास। तो अच्छे से रिवीजन करते हैं ढंग से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप जितने भी डाउट हैं वो लेकर के आइएगा। और सावन जी प्लीज़ आप उस पर रिसर्च कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, मैं भी देखूंगा, ठीक है। और आप लोग भी चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सावन जी के क्वेश्चन में। वी ऑल आर फैमिली, है ना। बाकी आप लोग रिसर्च कीजिए, और आपका होमवर्क ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर एआई से क्वेश्चन पूछवाइए, आंसर कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। सावन जी का मैंने देखा था, और लाइक भी दिया था उस पर, अच्छा है। और आज वाला भी होमवर्क डालिएगा सभी लोग, ओके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। ना बाय सर।